श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान, जयकारा शिराली राम। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब गाइए मीठे मीठे ताली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ईश्वर का कीर्तन करते। आत्मा की खुराक भगवान का नाम। शरीर की खुराक रोटी, हम रोटी नहीं खाएंगे तो खड़े नहीं रह पाएंगे, चल नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन भगवान का नाम। शरीर का संबंध मन से और मन का संबंध आत्मा से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। हम लोग शरीर का खूब ख्याल रखते हैं और आत्मा का ख्याल नहीं रखते हैं। कई जन्मों से हमारी आत्मा भूखी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। हम सब ईश्वर की अंश है, ईश्वर की बूंद है। सब लोग भगवान के घर से आए हैं।
सब लोग भगवान के घर से आए हैं, आज उस परमात्मा को हम लोग भूले हैं। उस परमात्मा को भूले हम लोगों ने भगवान से वादा किया हुआ माँ के गर्भ में। कभी राहु दिन याद कर पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय के भूल गयो जगदीश। माँ के गर्भ में हम सब लोग उल्टे लटके थे 9 महीने तक। उस टाइम हम सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है, गोविंद जल्दी हमको इस नरक से बाहर कर दे, क्योंकि माँ के गर्भ बराबर नरक कोई कहीं भी नहीं। उस टाइम हम लोगों ने सबने भगवान से वादा किया, प्रार्थना की, गोविंद जल्दी हमको इस नरक से बाहर कर दे, जा करके हम तेरा भजन करेंगे। लेकिन आकर के हम भूल गए। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। सर्वप्रथम मनुष्य का परम धर्म क्या है? ईश्वर का भजन। लेकिन हम लोग ईश्वर का भजन अब तक जुड़े नहीं। अब तक हम लोग भजन में जुड़े ही नहीं। उम्र हमारी बीतती जा रही है। उधर से डोली आ रही है अर्थ की, इधर से डोली जा रही है दुल्हन की। दोनों डोलियां जब इकट्ठे मिली तो अर्थी उस दुल्हन से कहती है कि रुक जा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अर्थी कहती है उस दुल्हन से कि देख ले, तुम भी डोली में, पहले बेटी को विदा करते थे ना, डोली में करते थे, अब तो गाड़ी गेट में आ जाती है अंदर ही। पहले बेटी को विदा करते थे डोली में। तो वो अर्थी कहती है उस दुल्हन से कि देख ले, तुम भी डोली में और मैं भी डोली में, तुम्हारे नीचे भी 4 है और मेरे नीचे भी 4 है। तुमको भी डोली में बैठाया, सजाया, फूल डाल रखे ऊपर डोली के ऊपर, और मेरी डोली के ऊपर भी फूल है। कोई मरता ना फूल हाथ चढ़ाते हैं, और जब बेटी को विदा करते तब तो डोली होती है सजी हुई, गाड़ी भी सजी होती है। तो अर्थी कहती है तुम भी डोली में, तुम्हारे नीचे भी 4 और मेरे नीचे भी 4, मैं भी डोली में, तुम्हारे ऊपर भी फूल है, मेरे ऊपर भी फूल है, तुम्हारे नीचे वाले भी रो रहे। जब बेटी को विदा करते तो सब लोग रो रहे, सारा कालजे का टुकड़ा। और कोई दादा बाबा पूरा हुआ तो रोना तो आता ही है कि मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या क्या करके रखा है। अर्थी कहती दुल्हन से तुम्हारे नीचे वाले भी रो रहे, मेरे नीचे वाले भी रो रहे, तुम भी डोली में, मैं भी डोली में, और मेरे नीचे भी 4, तुम्हारे नीचे भी 4, तुम्हारे ऊपर भी फूल, मेरे ऊपर भी फूल, पर सजना फर्क इतना है, मैं इस संसार के नाटक खेल के जा रहा हूं, अब तुम इस नाटक खेलने आ रहे हो, इतना ही फर्क है। इसलिए कबीर महाराज कहते हैं उस दिन को याद कर ले सजना, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय के भूल गयो जगदीश। इस संसार में आकर के हम लोग उस वादे को भूले हुए हैं जो हमने माँ के गर्भ में किया था उस गोविंद से। इसलिए संत और भगवान कृपा करते हैं तो संतों से मेल होता बिना हरि कृपा मिलो नहीं संता। आज तीसरे दिन की कथा शुरू है। ये भागवत कथा जिंदे जीवी मुक्ति देने वाली और मरे हुए को भी मुक्ति देने वाली। महाराज जी कल सुना रहे थे परसों धुंधुकारी की कथा की, एक काला बांस काला कपड़ा हो गया जिसमें 7 गठ वाला बांस और ऊपर काला कपड़ा होगा, प्रेत का आसन। प्रेत योनि में गया था धुंधुकारी। किस किस को इस कथा सुन के मुक्ति मिली थी?
बहुत बड़ा प्रेत एक धुंधुकारी बना था। इस कथा सुन करके उस सुंदर आत्मा और भगवान के घर चली गई, लेकिन मन लगा के कथा सुनी उन्होंने। और पांडव का पुत्र राजा परीक्षित, जिन्होंने ये भागवत कथा सुनी थी और मुनि सुखदेव ने ये कथा सुनाई थी, उनको भी मुक्ति मिल गई। कहते कि धन्य है वो लोग इस कथा को कराते हैं, धन्य है वो लोग जो इस कथा में सहयोग करते। चलो भाई आप करते, हम भी आपकी हेल्प करते, मदद करते, चलो कोशिश करो, हम भी आपके सहयोगी बनते हैं, कि वो लोग भी धन्य है। और फिर भगवान कहते धन्य है वो लोग जो 7 दिन तक लगातार प्रेम से, श्रद्धा से इस कथा को बैठ के सुनते हैं, आप जैसे श्रोता। इतना ही नहीं, आप तो कथा में बैठे, लेकिन जहां जहां इस माइक की आवाज जाएगी, यदि कोई अवगति मरा होगा, एक्सीडेंट से, अटैक से मरा होगा, कहते ना कोई जा रहे थे रास्ते में अटैक हुआ, खेती में बोंबी में अटैक हो गया, बेचारा पूरा हो गया। यदि कोई अवगति मरा होगा, इस माइक की आवाज जहां जा जाएगी, उनको भी उस अवगति जैसे अवगति मर के प्रेत बनना, अवगति मर के इंसान जो प्रेत बना होगा, इस माइक की आवाज जहां जा जाएगी, उसको भी, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आप तो बीच में बैठे हैं सजना, थोड़ा तालियां तो बजाओ। ऊंचियां लंबियां टाले आवे क्षमा, ऊंचियां लंबियां टाले आवे क्षमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया। ऊंचियां लंबियां, ऊंचियां लंबियां टाले आवे क्षमा, ऊंचियां लंबियां टाले आवे क्षमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया कुंडला वालिया, एठ बगे दरिया। हरी बोल मछली सोनिया, मैं दरिया दी मछली सोनिया, एक बड़ी गल नाल ला हरा वालिया, एक बड़ी गल नाल ला। बेड़ी बना ले, जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले, आजा पार पतन लंघया हरा वालिया, पार पतन लंघया।
रुंदिया 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 उमर गुजारी, रुंदिया रुंदिया उमर गुजारी। एक बार गल नाल ला हरा वालिया, एक बार गल नाल ला। एक बार मैनू अपनी बना ले, एक बार मैनू अपनी बना ले। ओ पावे दे फिर बिटिर मिला कुंडला वालिया, दे फिर बिटिर मिला। एक बगे दरिया हरा वालिया, एक बगे दरिया कुंडला वालिया, एक बगे दरिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहले आओ राजा परीक्षित मुनि सुखदेव जी से आज पूछते कि गुरुदेव, आज मुझे तीसरे दिन की कथा सुनाओ कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई और हमारा सनातन कब से चला प्रभु। आज शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। शुष्क काष्ठानि मुखारचना नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। झुकते कौन है जिनमें क्या, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। राजा परीक्षित सम्राट राजा आज मुनि सुखदेव अपने गुरुदेव से कहते कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना कब से हुई और ये सनातन कब से चला। आप सभी जब कोई गुरु महाराज मिले तो कहना कि हमारा मार्गदर्शन कराओ, हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें। लेकिन हमको गुरु महाराज मिलते हैं, कहते संत का क्षण
अन्न का कर्ण जो व्यर्थ बर्बाद गंवाते हो, ऐसे ही फजूल अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारा समय बड़ा कीमती है। जो समय की कदर करता, समय उसकी कदर करेगा। इसलिए आश्रम जाना 3 तारीख को आज महाराज जी नहीं आ पाए, क्योंकि वहां बहुत संगत आई हुई है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, ख्याल उनका इधर ही है। कल बच्चे थोड़ा लेट हो गया तो डांट पड़ी, ख्याल उनका इधर ही है। हमसे कहे कि जाके अच्छी कथा करना। मैंने कहा महाराज आपने करना, ये मैं नहीं बोल रही है, इस शरीर से मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। आओ मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आप सबको अच्छी अच्छी कथा सुनाए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी औकात इस काबिल नहीं है। आज आपके बीच बैठी हूँ, आज बोलने योग्य महाराज जी ने किया है, तो ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मैं नहीं बोल सकती। राजा परीक्षित गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मुझे सुनाओ कि सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की और सनातन कब से चला। ये पूछना संतों से कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, हमारा मन भगवान में कैसे लगे। राजा ने सब कुछ त्याग करके गुरुदेव के चरणों में बैठ करके बस भागवत कथा सुन रहे। आज 3रा दिन हो गया राजा परीक्षित कथा सुन रहे अपने गुरुदेव से। मुनि सुखदेव कहते, राजा पहले कुछ भी नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, पानी पानी था। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि सृष्टि रचना करे। भाई वो क्या नहीं करना चाहता, उसकी सत्ता से पत्ता भी हिल सकता है। उस परमात्मा की शक्ति से हम सब बोल रहे हैं, उस परमात्मा की शक्ति से आप यहाँ आए हैं चल के, और आप यहाँ बैठ रहे हैं। और उस परमात्मा की शक्ति से आप घर में भी जाएंगे, काम भी करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, सब उस परमात्मा की शक्ति से। जब उस परमात्मा की शक्ति इस पिंजरे से निकल जाएगी, इसके लिए क्या कहेंगे? डेड बॉडी। तब तक कोई नहीं कहेंगे। जब तक इस पिंजरे में परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति, इसको कोई डेड बॉडी नहीं कहेगा, मृत शरीर नहीं कहेगा। इस शरीर से ये बोलने वाली शक्ति, भगवान की शक्ति निकल जाएगी, इसको डेड बॉडी कहेंगे। आज शाम को पूरे हो गए तो कल सुबह शमशान ले जाएंगे, जिंदे आदमी को कोई नहीं लगता। इसलिए जुकते कौन है? जिनमें जान होती है, जिनको ज्ञान होता है, वो कथा सुनते हो, कथा में आकर के कथा का पान करते हैं। आज राजा परीक्षित तो श्रोता बने हैं, और हमको भी श्रोता बनने चाहिए संतों के आगे, गुरु महाराज के आगे, कि गुरुदेव कुछ सुनाइए, हम सुने। मुनि सुखदेव कहते, राजन पहले कुछ भी नहीं थे, भगवान नारायण की इच्छा हुई कि हम सृष्टि की रचना करें। भगवान नारायण लेटे हैं क्षीर सागर में, उनकी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। दूर जाकर के कमल का फूल, ऐसे उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान नारायण आलोक हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी इधर देखे उधर दिखे, कुछ भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं है। ब्रह्मा जी को डर लगा। ब्रह्मा जी सोचे कि मुझे पैदा किसने किया, मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी को डर लगा। ब्रह्मा जी लखा आकाश पर गए, लखा पाताल गए, ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा मुझे पैदा किसने किया, मैं आया कहां से। इतने में आवाज आई, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया, भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को पैदा किसने किया, आप कौन हैं? भगवान नारायण कहा कि मैं आपका पिता हूं, आपको पैदा मैंने किया। कि किस लिए किया? कि आपको मैंने इसलिए पैदा किया कि आप सृष्टि रचना करो। देखो, पृथ्वी की रचना, सृष्टि की रचना, सनातन, ये सुना ध्यान से। आज छोटे छोटे पंथ वाले कहते हैं सनातन, आज सनातन नहीं है, हम लोग सनातनी नहीं है, ये पाप है।
सनातन तो पृथ्वी से पहले कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण से पहले, भगवान कृष्ण सबसे पहले भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की, तब से सनातन है। आज कहते हैं लोग 500 साल पहले से कहते कि हम सनातनी नहीं है, सब सनातन है। जब हम पृथ्वी में है तो हम सनातनी है, ठीक है। पंथ अलग अलग है, आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, माता को मानो, शिव जी को मानो, पीर को मानो, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है मानो। लेकिन ऐसा क्यों कहते कि हम सनातनी नहीं है? सनातनी तुम क्यों नहीं है? पृथ्वी भी नहीं थी, सनातन तो पहले से है। और ठाकुर पंजाब सिंह पापा सामने बैठे हैं, यदि मैं गलत बोले तो बोलो। सनातन पृथ्वी से पहले है, क्योंकि भगवान कृष्ण से सनातन है। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई, भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि रचना की। मानस सृष्टि कैसे? कि मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, मन से पानी पी लिया। प्यास लगी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पानी पीऊं, मन से पानी पी लिया तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। मन को सत्संग में ही रखना, मन को सत्संग में ही रखना, मन से कथा सुनना। मन से पानी पिया लेकिन प्यास नहीं बुझी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी खूब बच्चे पैदा किए, पेड़ पौधे, पृथ्वी की रचना की, लेकिन दिखती नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो दिखती नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी तो है ही नहीं, अब क्या करूं मैं? ब्रह्मा जी को नींद छाई। ब्रह्मा जी की नासिका से एक मक्खी बराबर सूर प्रकट हुए। नासिका से एक मक्खी बराबर सूर सामने निकले और देखते देखते हाथी बराबर बड़े हो गए। उनके दांत बड़े बड़े लंबे लंबे। सूर ने बड़ा भगवान, बोलो बड़ा भगवान की, बड़ा भगवान ने कहा कि बोलो महाराज क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, रसातल में पृथ्वी डूबी है उसको ले आओ। और ब्रह्मा जी ने काम को याद किया, प्रथम पिता को ही मोहित किया। ब्रह्मा जी की सज्जी दाएं बाजू के नीचे से राजा स्वयंभू मनु और दाएं बाजू के नीचे से रानी शत्रुपा उत्पन्न हुई। दोनों सामने खड़े हुए। ब्रह्मा जी के सामने कहा कि पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो। तब से ये शादी विवाह पति पत्नी का संबंध हुआ और मनु से हमारा नाम मानव हुआ। ध्यान देके सुनना कि सृष्टि की रचना, हम सब लोगों की रचना कब से हुई और कैसे हुई। इधर बड़ा भगवान रसातल में पृथ्वी लेने गए। ये पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि बाल बच्चे संतान होगी, स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा बाल गोपाल पैदा करेंगे तो रखेंगे कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं। बड़ा भगवान पृथ्वी लेने गए। इतने में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, जोर बड़ा, राक्षस बड़ा, क्योंकि राक्षस लोग कई होते कि कुप्रवृत्ति के लोग, लड़ाकू झगड़ालू, वो अपने बाजू को दोनों बाजुओं से पानी में ऐसे मार रहे और ऐसे मार रहे। इतने में देवर्षि नारद जी भी आ रहे थे। नारद जी गा गा के अपना कीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
कीर्तन करते करते आ रहे थे। हिरण्याक्ष बड़ा खुश हुआ। हिरण्याक्ष कहता कि आ मेरे से लड़। बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे लड़ने के लिए कोई मिली है। देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि आओ मेरे से लड़ाई करो, मेरा मन कर रहा है कि मैं लड़ूं, यहाँ और तो कोई नहीं है, आप ही है। देवऋषि नारद जी ने कहा देखो हम संत है, संत लड़ना अच्छा लगता है, हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हम तो राम नाम जपते और जपाते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हिरण्याक्ष कहता कि या तो मेरे से लड़ना पड़ेगा या मेरे बराबर कोई योद्धा बताओ। देवऋषि नारद जी ने कहा जाओ, रसातल से विष्णु जी आ रहे हैं भरार रूप बन करके, वो खूब बड़े योद्धा है आपके बराबर, आप उनसे लड़ाई करो, आपके बराबर योद्धा है। हिरण्याक्ष खुश हो गए, चलो बराबर वाला योद्धा मिला, अच्छा है। भगवान बड़ा भगवान के दांतों के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, रसातल से ला रहे थे, दांतों के ऊपर पृथ्वी रखी है, आ रहे थे अपने। हिरण्याक्ष गालियां देने लगा, ओ सूर आजा मेरे से लड़, ऐसे से गालियां देने लगे। बड़ा भगवान ने सुनी नहीं, क्योंकि जिसका मन लड़ाई करने करता है तो पहले गाली गलौज से शुरू लड़ाई करते हैं। गालियां देने लगे, भगवान ने सुनी नहीं। जब खूब गालियां देने लगे तो भगवान ने कहा तू राक्षस कहां से आया? कहता कि मेरे से लड़। पहले गाली गलौज से शुरू हुआ तो उसके बाद खूब लड़ाई हुई। बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप का भाई, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, उसको पता लगा कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा। हिरण्यकश्यप को पता लगा मेरे भाई को विष्णु ने मारा। अब हिरण्यकश्यप सोचता है कि मैं अब अपने भाई का बदला लूं। दुश्मनी हो गई तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जब विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया तो मारेगा मेरे को भी, मार मुझे भी देगा, इसलिए मैं ऐसा क्यों ना करूं, पहले तप करूं, शक्ति प्राप्त करूं। जब शक्ति आएगी तो मैं विष्णु को मार दूंगा। अब शक्ति कैसे आएगी? मैं तपस्या करूंगा पहले, इसलिए पहले तप करूंगा। हिरण्यकश्यप आज तप करने के लिए चल दिए। अपनी पत्नी से रानी कयाधु से कहते कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा, अब मैं विष्णु मारने के लिए शक्ति प्राप्त करूं, तपस्या करने जा रहा हूं। रानी ने कहा स्वामी घर कब आओगे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसका कोई पता नहीं, मैं घर कब आऊंगा, जब तक शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। हिरण्यकश्यप तप करने चले गए। जब जंगल गए तो जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप बैठे उस पेड़ के ऊपर एक तोता गा रहा था, श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बोल रहा था। आज हिरण्यकश्यप सोचता कि मुहूर्त ठीक नहीं है, वापिस चल जाता हूँ, क्योंकि जिस शत्रु को मारने के लिए मैं तप करना चाह रहा हूँ
आज उसी शत्रु का नाम ले रहा है तोता, इसलिए आज मुहूर्त ठीक नहीं है। आज हिरण्यकश्यप वापिस अपने घर आ गया। रानी कयाधु ने सोचा चले गया था, वापिस आ गया। अब पूछे कौन? मूर्ख से बेवकूफ से बार बार कौन मुंह लगे। रानी ने क्या किया? रानी कयाधु ने, देखो रानी कयाधु की इच्छा थी कि मेरे घर कोई भगवान विष्णु का भक्त हो। जननी जने तो भक्त जने, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। मारे सुनाते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके घर या कोई संत होता है, संत पुत्र जन्म लेता है या कोई अफसर पुत्र जन्म लेता है, जो पतिव्रता स्त्री होती है। तो रानी कयाधु पतिव्रता थी और रानी कयाधु की यही इच्छा हर बार होती थी कि मेरी कोख से जो पुत्र जन्म ले तो वो विष्णु भक्त होए, क्योंकि ये तो राक्षस कुल के लोग हैं। हिरण्यकश्यप तो राक्षस, हिरण्याक्ष राक्षस है, इन्होंने तो भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख से कोई विष्णु भक्त होए तो हमारे पितरों का भी कल्याण हो, क्योंकि कुल में एक भगवान विष्णु का भक्त हुए तो हमारी 21 पीढ़ी तर जाती है। तो रानी कयाधु ज्ञानी थी। रानी कयाधु ही हर बात सोचती थी कि मेरी गर्भ से, मेरी कोख से पुत्र होए तो विष्णु भक्त होए। आज रानी कयाधु ने क्या किया कि सारे अपने जो सेवादार थे सबको कहा कि आप घर चल जाओ आज। देखो रानी कयाधु एक स्त्री थी आप जैसे, कितना सुंदर उपाय उन्होंने किया। ध्यान देके सुनना माताओं सब लोग। रानी कयाधु आज सब सेवादारों को कहती है सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं खुद ही सेवा करूंगी अपने पति की। रानी कयाधु ने कई प्रकार के भोजन बनाए। हिरण्यकश्यप से कहती कि स्वामी पहले चाय पिया, पानी पिलाया, बैठाया, कहा कि स्वामी आप तप करने चले गए थे, वापिस कैसे आए? हिरण्यकश्यप कहता कि देवी वापिस कैसे आया? इसलिए आया कि जिस पेड़ के नीचे मैं तप करने बैठा था उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बोल रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। रानी कयाधु बड़ी खुश हुई, शुक्र परमात्मा, जिस राक्षस के मुख से कभी विष्णु का नाम निकला ही नहीं, जो विष्णु से दुश्मनी करने के लिए तप कर रहा हूं, उनसे लड़ने के लिए तप करने गया था, आज उनका ही नाम इस पापी के मुख से निकल रहा। आज तो मुहूर्त बहुत अच्छी है। आज रानी ने खूब और पकोड़े बनाए, कई प्रकार के पदार्थ बनाए रानी ने। जब हिरण्यकश्यप के आगे थाल रखा, देखो कामी मोही आदमी बस इनको थोड़ी सेवा करे खुश हो जाते। हिरण्यकश्यप के आगे कई प्रकार के व्यंजन पदार्थ रख दिए। रानी कयाधु ने जब देखा कि आज तो बहुत सेवा हो रही है, बड़ा खुश हुआ। वो भी स्वयं रानी सेवा कर रही है, कभी पानी भी नहीं पिलाया, आज खूब सेवा हो रही, कितना खुश। पतिदेव बाहर से आए, थक के आए, यदि पत्नी प्यार से पानी भी पिलाए तो बेचारे को सब थकान मिट जाती है, खुश हो जाते हैं। प्यार से चाय पिला दी, आगे पदार्थ कुछ मिठाई वगैरह रख दी तो खुश हो जाते, सब थकान दूर हो जाते। आज हिरण्यकश्यप खुश हो गए कि आज मेरे आगे इतने स्वादिष्ट पदार्थ रखे, कई प्रकार के व्यंजन रखे। रानी ने कहा स्वामी आप तप करने गए थे, वापिस आए, फिर क्यों आए? भूल गए जब पहले भी पूछा था मेरे से। फिर बोला कि देवी मैं वापिस इसलिए आया,
जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उस पेड़ के ऊपर एक तोता गा रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। कई बार ऐसे निकल गए मुख से। रानी और खुश हो गए, शुक्र है परमात्मा, इस पापी के मुख से भगवान विष्णु का नाम निकल गया। रानी ने सब भोजन खिलाया, भोजन खिलाया राजा को। हिरण्यकश्यप ने जब भोजन किया तो रानी, जब हिरण्यकश्यप सो गए, तुम भी ऐसे ही करना माता, आपके पति को शराब पीते ना, खूब सेवा करना उनकी। स्त्री देवी भी भगवती भी होती है और काली भी होती है। स्त्री घर की लक्ष्मी भी होती है, स्त्री घर को स्वर्ग भी बना सकती है, स्त्री घर को नरक भी बना सकती है। 7 बुद्धि ज्यादा होती है पुरुष से स्त्री, पुरुष को 1 बुद्धि और स्त्री को 7 बुद्धि ज्यादा होती है। अब आप अपने घर को स्वर्ग कैसा बना सकती है? देखो रानी कयाधु कैसे बना रहे अपने घर को स्वर्ग, कैसे भक्त पुत्र को जन्म दे रही है। पहली गुरु माँ, पहली गुरु कौन होती है? माँ। माँ चाहे अपने बच्चे को अफसर भी बना सकती है, माँ चाहे अपने पुत्र को एक साधु भी बना सकती है। ये आपके हाथ में पूरी बात है, बस थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता। आज रानी बड़ी खुश हुई कि पापी के मुख से आज कितनी बार भगवान का नाम निकला। रानी कयाधु ने क्या किया, जब हिरण्यकश्यप सो गए, भोजन भाजन खा के आज खूब सेवा हो रहे, बड़ा खुश हुआ। रानी कयाधु ने आज पैर दबाना शुरू कर दिए राजा हिरण्यकश्यप के। जब पैर दबा रही थी तो कहते कि स्वामी आप तप करने गए थे आज, तो फिर आप वापस क्यों आए? बार बार बुलाना चाह रहे थे भगवान का नाम। आप भी कोई ऐसा उपाय करना कि कथा चल रही है, महाराज जी रोज बोलते कि अपने पतियों को भी लाओ। महाराज जी ने परसों कहा ना, जो पति और पत्नी दोनों कथा में आते हैं शिव पार्वती का रूप होते हैं। इधर ज्यादा पार्वती बैठी है, शिव जी थोड़े ही है। इसलिए कल कोशिश करना कि शिव जी को भी ले आना अपने अपने। कहना क्या कहना है उनसे, देखो जी आपसे हम एक बात करते हैं, शाम को आज बोल देना माताओं को मैं कह रही हूँ शाम। हाँ यही बात है ना। देखो रानी कयाधु के पति भी नहीं मानते थे, उन्होंने कितना सुंदर उपाय किया। आपने क्या करना है शाम को कि देखो जी मैंने आपके लिए अपने माता पिता छोड़े, अपने भाई बंधु छोड़े, सब छोड़े। जो आप कहते हो मैं करती हूँ, जो रीति रिवाज आपका मैंने अपना सब छोड़ा और आपके रीति रिवाज में सब कुछ करती हूँ। तो एक बात तो आप मेरी मानो। वो बोलेंगे क्या कि 2 घंटे कथा सुनो, बस यही मेरी डिमांड है कि 2 घंटे आप कथा सुनो। यदि आप मेरे पति है तो, यदि मुझे कह दो कि आप मेरे पति नहीं है, देखना आपकी बात जरूर मानेंगे कि आपकी मैं हर बात मानूंगी, आप मेरी एक बात मानो बस कि 2 घंटे कथा सुनो। 2 बजे महाराज जी आते हैं, आज नहीं आ पाए कल आएंगे। तो 2 घंटे महाराज जी 2 बजे आ जाते, 4 बजे तक बस आप कथा सुनना, ज्यादा नहीं सुनना। 2 घंटे आप कथा सुनो, बस यही मेरी डिमांड है। मैं आपकी हर डिमांड पूरी करूंगी, देखना जरूर मानेंगे। आज 1 दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन, चलो लास्ट दिन मानेंगे, 1 दिन भी आएंगे तो भी आपका पुण्य बढ़ेगा। आज रानी कयाधु ने सब भोजन करा के हिरण्यकश्यप जब लेट गए, सो गए, रानी कयाधु आज पैर दबा रहे। तुम लोग अपने पतियों को पैर दबाती है? मुश्किल है। पैर दबाओ जरा उनके, कभी कभी खुश हो जाएंगे। स्त्री के लिए पति पहला, गुरु देवता पति, फिर सास ससुर।
स्त्री के लिए घर में 3 देवते होते हैं। पहले पति, माता, सास, ससुर। इन तीनों की जो स्त्री सेवा करती है ना, वो स्त्री बहुत महान होती है। इसलिए जरूर अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने पति की सेवा करें। चाणक्य नीति में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति की बिना अनुमति के तीर्थ भी करे, उसका तीर्थ कोई फायदा नहीं, मतलब बिना पूछे ही। जो स्त्री अपने पति को बिना पूछे दान करे, उसका दान करना कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पति शराबी है, आपसे लड़ते, उनको पूछो। जो मानेंगे नहीं, जो मूर्ख होंगे, बेवकूफ होंगे, ऐसा तो क्या करना। लेकिन जो अच्छे होंगे, जो आपको भी पूछते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, ऐसे पतियों को आप पूछ के चलोगे तो आपका जीव गृहस्थ आश्रम एक स्वर्ग जैसा बनेगा। क्योंकि आप एक लक्ष्मी भी है, भगवती भी है। आप अपने गृहस्थ को एक स्वर्ग जैसा बना सकती हो। ये आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर तरीका है, बुद्धि है। स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। आए अतिथि की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। पति तीर्थ जाना चाहते हैं, जाओ जी, हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, आप जाओ, खुली छुट्टी, आप तीर्थ करो। पति देव कहते कि हमने सत्संग कराना है, आप सेवा करोगे, रोटी बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, संतों की सेवा करूंगी, आप सत्संग कराओ। मतलब एक पत्नी, एक धर्म पत्नी, एक पाप पत्नी, 3 प्रकार की पत्नी होती है। तो जो अपने पति के दुख सुख हर समय धर्म कार्य में सहयोग करती है, कि जैसे ये कथा हो रही है, पत्नी का फर्ज है कि ठीक है, खूब सेवा करेंगे। साधु ब्राह्मण जैसे ये परिवार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब सेवा करते हैं, संतों की भी करते हैं, यहाँ पे पंडाल की भी करते हैं, और सत्संग भी सुन रही है, खूब सेवा कर रही है। ये होती धर्म पत्नी। और फिर एक पत्नी होती है कि पति कह रहा है कि मैं तीर्थ जाऊं, कहते मर्जी आपकी, जाना तो जाओ, मेरा बस का तो इतना है नहीं है कि मैं घर में काम करूं। चलो पति, हाँ पति की हाँ में हाँ। ये होती पत्नी। पाप पत्नी होती है कि जैसे धुंधली, हर बात पति की काटे, हर बार पति को टोके, पति को सलाह करे कि उसको रोक दे, टोक दे कि मैंने तीर्थ करना, नहीं करना, और मेरे माता पिता बुजुर्ग है, मैंने नहीं सेवा करनी, मैंने संतों को भोजन बनाना, नहीं बनाना। जैसे महाराज कह रहे थे कि धुंधली को कहा कि संतों के लिए भोजन बनाना, धुंधली ने कहा मेरे से नहीं बनती रोटी। तो धर्म पत्नी होती है कि हर धर्म कार्य में पति के सहयोगी बनना, इसके लिए कहते हैं धर्म पत्नी। आज रानी कयाधु खुश होके हिरण्यकश्यप के पैर दबा रही है। पूछा कि स्वामी आप तप करने गए थे, वापस क्यों आए? हिरण्यकश्यप कहता कि आप बार बार पूछती हो, कितनी बार पूछ लिया। कहते स्वामी मैं काम में लगी थी, काम बहुत था, तो काम में भूल गई मैं, चलो एक बार बता दो, फिर नहीं पूछूंगी। हिरण्यकश्यप कहता कि रानी मैं तप करने गया था, तो उस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता गा रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप तप करने चली गई, रानी गर्भवती हुई। रानी कयाधु ने सोचा कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो विष्णु भक्त होना चाहिए। रानी कयाधु ने क्या किया कि देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज
मेरी इच्छा है कि आप संतों की मैं सेवा करूं, क्योंकि मेरे गर्भ में जो शिशु है, आप संतों की मैं सेवा करूंगी और संतों के दर्शन करूंगी, संतों के मुखारविंद से सत्संग सुनूंगी, तो जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है वो विष्णु भक्त हो जाए। सजना, संत तो परोपकारी होते हैं। वृक्ष का भून फल बंगे, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। देवर्षि नारद जी का ठीक है। देखो कितना सुंदर उपाय कर रही है रानी कयाधु अपने पुत्र को भक्त बनाने का। एक रानी के लिए कितनी बड़ी बात है। देवर्षि नारद जी की कुटिया में गोबर लिपाई करती है। हम लोग आश्रम जाना शर्म मानते हैं, झाड़ू मारना शर्म मानते हैं। एक रानी के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन रानी ज्ञानी है। मैंने पहले कहा, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है। तुलसी चतुर सो जानिए, जो राम भजन में लगा। वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज्ञानी है, वो लोग समझदार हैं, जो अपना समय संतों के संग लगा जाते हैं, सत्संग में अपना समय दान कर देते हैं भगवान के लिए। वो लोग ज्ञानी है, वो लोग समझदार है, वो लोग विवेकी है। रानी अब देवर्षि नारद जी की कुटिया में गोबर लिपाई कर रही है और संतों के वस्त्र धो रही है। आप लोग भी दूर नहीं है, पास में आश्रम में आप देख रहे होंगे कि जब महाराज जी ने विष्णु यज्ञ हर साल रखते, अति विष्णु यज्ञ संत सम्मेलन, कितने संत बाहर से आते हैं। आप भी सेवा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय हम लोग जंगल तप कर नहीं कर सकते। जय ही खोजत ब्रह्म थके ऋषि मुनि अरदेव, कहा कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कि सतयुग में ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे तप करते करते, तो भी गारंटी नहीं थी कि भगवान के दर्शन होंगे या नहीं। लेकिन इस कलयुग में मात्र सिर्फ आप 2 घड़ी सत्संग सुनेंगे, संतों का संग करेंगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। देख लो रानी कयाधु क्या कर रही है। संतों के वस्त्र धो रही है रानी कयाधु, साथ में नारायण नारायण गा रही है। अब जब संत सत्संग करते तो रानी कयाधु सामने बैठती, पास में बैठती और खूब दर्शन संतों के करती, ताकि रानी के गर्भ में जो शिशु है, रानी चाहती थी मेरे गर्भ में जो शिशु है उसमें संतों जैसा प्रभाव पड़े, संतों की दृष्टि पड़े और संत जैसा वो बने, भक्त बने, विष्णु भक्त बने, तभी मेरा जीवन सार्थक हो। ये कोई लक्ष्य था। किसी का लक्ष्य होता है ना, कोई माता अपने बच्चे को खूब पढ़ाती है, खूब पढ़ाती, बेटा मेहनत कर अफसर बनेगा, मेहनत कर अफसर बनेगा। माँ खूब मेहनत कराती है, माँ का बेटा अफसर बनता है। बाबा फरीद की माँ चाहती है कि मेरा पुत्र संत हो। महाराज जी कथा सुनाते हैं तो संत बना दिया माँ ने। रानी कयाधु संतों के दर्शन करती, सत्संग सुनती। अब कभी रानी कयाधु सो जाती तो अंदर प्रहलाद जो शिशु था वो कथा सुनते थे अंदर गर्भ में। तो कहते, इसीलिए कहते जो गर्भवती माताएं होती है उनको रामायण पढ़ने चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए, अच्छा अच्छा सीरियल देखना चाहिए, कोई दूसरा नाटक नहीं देखना चाहिए। रामायण पढ़ेंगे और सत्संग सुनेंगे तो उनके गर्भ में जो शिशु होगा जरूर वो भी भगवान का भक्त होगा। हिरण्यकश्यप और देवर्षि नारद जी के आश्रम में प्रहलाद का जन्म हुआ। अब हिरण्यकश्यप 36,000 वर्ष तप कर रहा। हिरण्यकश्यप बर्मी लग गई थी, मिट्टी ने बर्मी बना दी थी हिरण्यकश्यप के बाहर से। ब्रह्मा विधाता ने सोचा कि इतना घोर तप कर रहा, मूर्ख, पूछो तो सही किस लिए तप कर रहा। ब्रह्मा विधाता प्रकट हुए, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा विधाता जब प्रकट हुए, विष्णु जी से बैर करते थे लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या करें। जब ब्रह्मा विधाता प्रकट हुए, ब्रह्मा विधाता ने कहा कि हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, मैं आ गया, किस लिए इतना घोर तप कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता कि महाराज मैं इसलिए घोर तप कर रहा हूँ
कि मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा विधाता कहते कि मैं खुश हूं तुम्हारे तप पर, बताओ क्या डिमांड है, किस लिए तप कर रहे हैं। कि महाराज मुझे वर चाहिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा विधाता ने कहा यार अरे आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। अरे जो संसार में जन्म लेता उसने तो मरना ही। इस शरीर में जो भी आए, राजा रंग फकीर आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, इस शरीर में सब चले गए। अब तू कौन सी खेत की मूली है जो तू कहता कि मैं मरू ही नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता कि नहीं, मुझे मैंने तपस्या की है, वर देना है तो दो, नहीं तो आप चले जाओ, मैं तपस्या करता। ब्रह्मा विधाता ने सोचा कि इतना घोर तप कर रहा, मूर्ख बेवकूफ और घोर तप करेगा, इसलिए ब्रह्मा विधाता ने कहा बोल भाई क्या चाहिए तुझे। तो हिरण्यकश्यप चलाक बड़ा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज फिर मुझे ऐसा वर दो कि ना मैं दिन मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और मुझे चाहिए कि ना मैं रात मरूं और ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और महाराज मुझे वर चाहिए कि ना मैं मानव के हाथ से मरूं, ना मैं दानों के हाथ से मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और बता, कहता कि महाराज मुझे वर चाहिए ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं। देखो कितना चला आ गया हिरण्यकश्यप, सोचता कि फिर मैं कैसे मरूंगा। ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और बता और क्या चाहिए। कहता कि महाराज ना मैं दिन मरूं, ना मैं रात मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और बता और क्या चाहिए। कहता कि मैं ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। और बता और क्या चाहिए। कहता कि ना मैं इन 12 महीनों में मैं मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा तथास्तु। होई सोई जो राम रचिया, सब वरदान दे दिए ब्रह्मा विधाता ने। और ब्रह्मा विधाता ने कहा होई सोई जो राम रचिया था। अब तेरे को मारने के लिए भगवान स्वयं ही आएंगे, अब जिस तरह भी आएंगे उनको ही पता है। आज हिरण्यकश्यप घर आया, बड़ा खुश होया, बड़ा खुश हुआ तो मैं विष्णु को जल्दी मारूंगा क्योंकि सब शक्ति आ गई। ना मैं दिन मरता हूँ, ना मैं रात मरूंगा, ना मैं अंदर मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ना मैं मानव के हाथ से मरूंगा, ना मैं दानव के हाथ से मरूंगा, ना मैं धरती पे मरूंगा, ना मैं आसमान पे मरूंगा, ना मैं इन 12 महीनों में मरूंगा ही तो कब मरूंगा। बड़ा खुश हुआ। इंसान सोचता मैं चालाक, मैं समझदार, भगवान कहता जहां तेरी सोच है मेरे उससे भी आगे आ गया। घर आया, अब कहता कि अब तो मेरे को कोई भी नहीं मार सकता। सब लोग कहो कि हवन करो, यज्ञ करो, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। हवन हो हिरण्यकश्यप के नाम से, पूजा हो सब हिरण्यकश्यप की, राजा मैं और भगवान भी मैं। मेरी माला जपे ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, माला जप तो भी मेरी, पूजा करे तो भी मेरी, भगवान माने तो भी मुझे हैं। मैं ही सबसे बड़ा क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हो गया। खूब लोगों को, साधु ब्राह्मणों को सताया, लेकिन अपने घर में जो पुत्र देखा बड़ा खुश हुआ। मेरे घर में पुत्र हो गया। लेकिन पुत्र कौन था। भगवान का अंश, भगवान का भक्त जिसका नाम प्रहलाद। पुत्र देख के हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, मेरे घर पुत्र हुआ। कहा कि इस पुत्र को तो ऐसी शिक्षा दिलाएंगे, ऐसी विद्या पढ़ाएंगे कि मेरा पुत्र मेरे से भी आगे हो। विष्णु का तो पत्ता ही उड़ा देंगे, ऐसे सोचा राक्षस बुद्धि। अब हिरण्यकश्यप एक दिन अपने पुत्र से प्यार से कहा कि बेटा इधर आ, गोदी में बैठाया प्यार से। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, छोटा सा पुत्र,
कि अब हम आपको स्कूल भेजेंगे। हिरण्यकश्यप ने दैत्य गुरु षंडा अमर्त्य उनको कहा कि मेरे पुत्र को ऐसी राजनीति शिक्षा देनी, काट मार की शिक्षा देनी, इनको इसको मेरे जैसा बनाना। अब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन जो गर्भ के संस्कार होते बड़े प्रबल होते हैं। प्रहलाद में गर्भ के संस्कार थे। माता ने जो संतों की सेवा की थी, संतों के दर्शन करती थी, सत्संग सुनती थी, वो संस्कार सब अंदर भक्त के थे। प्रहलाद के वही संस्कार थे। अब प्रहलाद को स्कूल जब भेजते, गुरुजी पढ़ाते थे, काट मार की शिक्षा देते थे, लेकिन प्रहलाद को कौन चाह रहे? प्रहलाद बस विष्णु का नाम लेता और विष्णु का सुमरण करता। विष्णु ही विष्णु सब जगह दिखता प्रहलाद को। गुरुजी कुछ पढ़ाते तो उल्टी शिक्षा देते थे प्रहलाद जी उन गुरुजियों को। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में पकड़ा, बड़े प्यार से गोदी में पकड़ा, खूब लाड कर रहे। कहा कि बेटा बता कि आज तुमने विद्यालय में, स्कूल में क्या पढ़ा, गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद कहता कि पिताजी गुरुजी ने पढ़ाया कि विष्णु ही परमात्मा, विष्णु की भक्ति करना मनुष्य का परम धर्म है। ऐसे गोदी से प्रहलाद को फेंक दिया नीचे कि उस विष्णु मारने के लिए मैंने 36,000 वर्ष तप किया, आज तो उसका ही नाम ले रहा। गुरुजी को बुलाया, षंडा अमर्त्य को बुलाया, कहा कि तुमने कौन सी शिक्षा मेरे बच्चे को दी? गुरुजी कहते कि राजा, हम आपके पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हमको उल्टी शिक्षा देता है, क्योंकि ये लगता कि ये तो कोई गर्भ से पढ़ के आ रखा। हिरण्यकश्यप सोचता कि हिरण्यकश्यप कहता अब तो इसको ही मारना। अरे जिस विष्णु मारने के लिए मैंने इतना घोर तप किया, मैं प्रजा को बोलता हूँ कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और ये मेरा ही पुत्र विष्णु का नाम ले रहा। ये कहता विष्णु भगवान है, मैं कहता हूँ मैं भगवान है, इसी को खत्म कर देते। आज छोटे से भक्त को पिता खुद ही मारने के लिए सोच रहा, छोटे से शिशु मारने के लिए। आज हिरण्यकश्यप अपनी रानी से कहता, रानी इसको जहर दे दे। बड़ी मुश्किल से तो रानी के घर में पुत्र हुआ, रानी को आज कह रहा कि इस पुत्र को जहर दे दो। सजनों, पुत्र को पुत्र हो सकता, माता को माता नहीं हो सकती। आज रानी का याद सोचते, हे भगवान, एक ऐसा धर्म संकट है, इधर पति की आज्ञा और उधर पुत्र। रानी का याद भगवान से प्रार्थना करती कि हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, आज मैं अपने पुत्र को जहर दे रही हूँ, इस जहर को मेरे पुत्र खा के मरे ना, बस आप इसका भोग लगा। जिस प्रकार से आपने मीरा के जहर को अमृत बनाया था, इसी प्रकार से गोविंद मेरे इस जहर को इस टाइम मेरे पुत्र को बचाना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। आज रानी का याद दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और प्रहलाद को कह दिया कि बेटा आज इस भोजन को नहीं खाना, तुम आज इस भोजन को तुम नहीं खाना। कहते कि माँ क्यों? कि इस खाने में बेटा आज जहर है। प्रहलाद कहते माँ, जब मैं रोज भोजन खा सकता हूँ तो आज मैं जहर वाला भोजन भी खाऊंगा। मेरे विष्णु की मर्जी है, मुझे मारेगा तो भी उसकी मर्जी है, नहीं मारेगा तो बचाएगा तो भी उसकी मर्जी है। माँ आप चिंता नहीं करो। आज भगवान से रानी का याद प्रार्थना कर, कहते हैं कि माँ की प्रार्थना फलती है। जब प्रहलाद, भक्त प्रहलाद उस भोजन को खा रहा तो माता प्रार्थना कर रहे, सजनों वो भोजन अमृत हो गए। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने देखा ये तो मरा ही। अब क्या करे?
हिरण्यकश्यप कहते कि ऐसा करो, इसको पहाड़ से फेंक दो। छोटे से भक्त को आज प्रहलाद को बोरी में बांधा और प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया। नरोल श्यामा मैं रुल गया, तेरे नाल प्यार पाके भुल गया। नरोल श्यामा मैं रुल गया, तेरे नाल प्यार पाके भुल गया। नरोल श्यामा मैं रुल गया, तेरे नाल प्यार पाके भुल गया। नरोल श्यामा मैं रुल गया, तेरे नाल प्यार पाके भुल गया। सखियो मैं केड़ा रुलिया, मेरे नाल प्यार पाके केड़ा भुलिया। दसो सखियो मैं केड़ा रुलिया, मेरे नाल प्यार